है क्या टूटा हुआ है? वो भारत रो रहा है, क्यों रो रहा है देख कर आ। वो लो, कहाँ हो? लियो, ऐसे चलो ना, ऐसे ऐसे। तुम्हारी टांगों में दर्द है ना, पैरों में, हाथों में तो दर्द नहीं है। तो दोस्तों, ये आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। यहाँ बेटी रो रही है, इनकी आलस और नींद खत्म ना होके दे रही। उठो। मीरू हट बेटा, डायन बुला रही है, डायन के पास चले, हट मीरू। अच्छा, अब देखना दोस्तों, मैं अपने आप नहीं उठ रहा या ये नहीं उठा दे रही, ये मुझे मीरू उठा नहीं उठ, दे। हटिए मीरू, उठ। हट 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 जा। ड्रामा कर रहे हैं दोनों बाप बेटी। हम सब बेचारे भूखे हैं, देखिए कितनी भूख लगी बेटा। अरे मैया, दे सुनो मैं बताऊं उसे, जिसके लिए इसने कैमरा करा है ना, उसके लिए मैं बता दूं, तो उसने 30 रुपए की बिरयानी सुबह खाई और 30 रुपए की बिरयानी 12 बजे खाई और फिर एक समोसा खाया, और अब भी ये बोल रही है कि मुझे भूख लग रही है, इसे भूख लग रही है। भूख लग रही है भाई तुझे? सही बता, मुन्नी तुझे भूख लग रही है? अरे अभी तो मैंने बिरयानी खाई थी। पापा है थोड़ी थाई, और का तो कितनी चाहिए? बेटा भूख लग रही है? भूख लग रही है ना प्रियंका? बस तूने बोली एक भी बार पापा मुझे भूख लग रही है, मम्मी मुझे भूख लग रही है? मम्मी के शिकायत में तीनों चलती हैं और पापा की शिकायत में ये दोनों चलती हैं, एक ये और एक वो ठाकुर जो लोटा है बैठा है। अब चल रहे मुझे तो, मैं बेचारी का तो अबला नारी को भूख लग रही है। बेचारी का चावल खाए थे और बेचारी को भूख लग ड्रामा कर रहे हो? इस इस बेचारे को हर घंटे में इसको 1 किलो चीज खाने के लिए चाहिए, कुछ ना कुछ आधी किलो या 1 किलो हर घंटे में चाहिए, जब जाके गेट बढ़े। तो मेरे भाइयों, ये ऐसी भी नहीं है, आप सभी को पता है कि मैं डाक टावर लेने के लिए गया था और मेरे पैरों में इतना दर्द है कि खुद ब्लॉगिंग कर सके और खुद काम कर सके। और इतना भी नहीं है, जब मैं शुरू में आया था 1 किलो दूध है खुद पी जाती है, नोना के 1 गिलास मुझे भी दे दे दूध पीने के लिए, क्या ताकि मीना जी के पैर में दर्द बंद हो जाए, पर नहीं, खुद को पीने हैं। दही भी खुद ही पी लेती है, 1 किलो दही जमकर आती है, कुछ हम चाची के घर से उसे भी पी लेती है। 1 किलो मीरा का दूध आता है, वो मीरा अपनी चाय बना लेती है, जब तो हो रही है ऐसे मटका जैसी। झूठ झूठ झूठ। दही तुम्हें, मैं पता है, मैं इतना सारे इल्जाम लगा रहे, झूठे को बोल रहे हैं। वैसे आप लोग बताने के लिए, सचिन के लिए दही स्पेशल जबरदस्ती रोटी मुंह में घुसाती हूँ। दूध सचिन नहीं पीते हैं, बिल्कुल भी नहीं, खुद से नहीं पीते हैं। हालांकि मैं कहती हूँ मीना जी पी ले। मीना जी को पता है क्या पीना है? पेप्सी। दूध नहीं। मजाक मत कर, चिढ़ा रहे हैं मेरे को, क्योंकि मैं सच्चाई बोल रही हूँ। मैं जबरदस्ती रोटी खवाती हूँ, इनको रोटी खाना पसंद नहीं है, बना बना के और खिलाती हूँ। और सुबह ये 10 मिनट के लिए बाजार गए, मुझे कह रहे काम कर लेना तुम बच्चे मिलकर। हमने सारा काम कर लिया, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा बाद भी बंदा आया नहीं। रात को भी ऐसे करता है, चुपचाप निकल जाता है, सारा काम मेरे ऊपर, और यूं 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 चलता है। जब भाई तुम में नहीं थी तो तुम क्यों गए? दोबारा से बताइए, तू कैसे, मैं कैसे चलता हूँ, एक बार दोबारा से बताइए, ठीक है? तो पता है कैसे चलते हैं? ऐसे एक पैर ऐसे ऐसे टेढ़ा कर रखेंगे, ऐसे चलो ना, ऐसे 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 टांगे तोड़ के चलेंगे। भाई जब तुम में नहीं है शक्ति, जो 80 साल का बुढ़ा होगा ना उसमें एनर्जी होगी, सचिन में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों, क्योंकि वो हेल्दी चीजें नहीं खाते, हम खाते हैं। क्योंकि वो फल फ्रूट नहीं खाते, हम खाते हैं। बस खाते तो है रोटी सब्जी या समोसा या पेप्सी जो बाहर मिलती है 20 रुपए की 30 रुपए की पेप्सी, बस ये चीज खाते हैं। दूध बिल्कुल नहीं पीते। भाई मैं खाती हूँ, मुझे सचिन कभी भी नहीं कहते सीमा आप पता क्या खाएगी तेरे लिए ले आऊं या बनाऊं या मंगवाऊं। मैं खुद खाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ, क्योंकि मैंने 6 बच्चे पैदा किए हैं, तो मुझे अपने शरीर और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, देसी चीजें ज्यादा खानी है। इनको भी मैं कहती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, सचिन बताते सचिन दही में इतनी ताकत है, दूध में इतनी एनर्जी है। एक कटोरी दही में रोजी नहीं पीता, पीता हूँ या नहीं? पीते हो, पर अब पीते हो ना? फिर ना मीरू बता रहे कि ना। अच्छा ना नहीं बस नहीं पीता मैं, झूठी। तू भी पापा के साथ छोड़ दे है। तुम्हारी टांगों में दर्द है ना, पैरों में, हाथों में तो दर्द नहीं है।
कुर्सी रखते रहती हूँ, मेरे साथ थोड़ा काम करवा ले ताकि मैं घर का बाकी काम कर सकूं। सच ना। मेरी टांगों में दर्द नहीं है, मेरे को आर्कस की बीमारी लग रही है, और इस आर्कस की बीमारी की कोई दवाई नहीं है। आर्कस की बीमारी की मेरे पास दवाई है, दूं? नहीं, मुझे मत दे, मुझे अरे वो दवाई क्या है? उठो और काम करवाओ। लो, ये कहिए आर्कस, सबरा शरीर टूटा हुआ पड़ा है, यानी कि आर्कस भी आया है। पूरे हाथ पूरे हैं, पैर पूरे हैं, मुंह पूरा है, क्या टूटा हुआ है? वो भारत रो रहा है, क्यों रो रहा है, देख रहा, वो मीरा को और उठा देगा। जैसे तैसे मैंने मीरा सुलाई है, और भारत भी उसी के पास लौट रहा है, तो उसे भी उठा दी। बहुत ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं। यहीं बैठ जाओगे, कुर्सी लगा दो। हेलो, कुर्सी रख दी, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। यहाँ पर बैठने में तुझे जोर लग रहे होंगे, हैं? चल, हम तो यहाँ पर भी बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है। और गब्बर आ गया, बच्चों देखो, बच्चों देखो, गब्बर आ गया। कितने आदमी थे रे सावा, इसको लेके कहां से घूम रहे हो गब्बर? तो अंजलि भाभी की लड़की आई है और गब्बर का रोल लेकर आई है इस ब्लॉग में, तो देखिए इसका रोल आप सभी को कैसा लगा। कितने आदमी थे रे कालिया, सरदार 3, इसको लेकर कहाँ घूम रही है? बोला बोला, छह पहले, अच्छा छह पहले, छह पहले, छह पहले, पता ही नहीं क्या कह रही, शायद ये कह रही है कहीं पे ना, कहीं पे ना, या छई पे ना, छई पे ना, कहीं पे नहीं बोलते, छई पे ना बोलते हैं, ठीक है। गब्बर, कितने आदमी तेरे? अरे ले आ यार, मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पर कुर्सी पे, तू ले आ जो लेकर आए, मैं जल्दी से काम निपटा दूं। कितने आदमी तेरे सावा? जब से तो आर्कस में लेटे पड़े, अब कह रहे ले आओ ना, गाना गा के और बुला रहे हैं। लो, कहाँ ले आओ। क्या बना रही है तू? आलू 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 काटो, आज बनाएंगे आलू के साथ बिरयानी। और आलू कैसे काटोगे? इतने ही आलू रहेंगे कि छील के बस बीच में कट लगेगा, पतले मत काटियो, यानी छील के बस इतने। देखियो, अब तू बड़ा आलू लेकर आई है। एक आलू इतना होना चाहिए, इतना। अगर ये जो छोटा है ना, उसको काटना ही नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे करना है, लगन से मसाला जाता कट लगाने हैं। हाँ, जो कितना हो जितना छीलने है ना ये? छील के बड़े को दो करना, छोटे को एक ही रहने देना। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, तो उंगलियां चाटते रह एक जाओगे। प्लेट और लेकर आ यार, ये वाला चक्कू मुझ पर नहीं चलता। ये नया चक्कू है ना, मेरा वाला बड़ी, चक्कू लेकर आ। तुम्हारे चक्कू पे नाम नहीं लिखा। अरे यार, इससे मुझे हार का क्या तुम कर लियो? अरे मेरे को यार, एक तो दूसरा चक्कू ले आया, ये हाथ को दुखा देगा। मेरी आदत जो इस चक्कू से काटने की है, और वो ले आइयो, क्या कहते हैं, एक छिक्कल डालने के लिए कुछ, जो भी हो, प्लेट कुछ ले आना, वरना नीचे गंदगी हो जाएगी। जल्दी से ले आ। ये हाथ दुखा रहा है यार। अबे दूसरा इस टाइप का ही दूसरा चक्कू है, उसे लेकर ना मिल रहा। इसको पहना कर क्या कर रही थी तू ऐसे ड्रामा? ये चक्कू और बेकार है, मुझे को नहीं लगते बिल्कुल भी अच्छे, पता नहीं। छील रही हो फिर अपने आप, मेरा हाथ को दुखा रहे हैं। तो मीना जी लेकर आए ये वाले चावल, आठ 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 में गलत कह रही थी, AAT वाले चावल, AA T। वाह, अच्छा मुझे आज समझ आया, AA T मतलब डबल ए होता है, इसलिए AA T वाले चावल कहते हैं। सुपर बनास्पति राइस चावल लेकर आए। तो इनको हम 3 पाव ही पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे, 3 पाव बहुत है, क्योंकि अगर 1 किलो पूरा पकाए तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और हम बनाने वाले दम पर, तो कुकर में ही बनाएंगे, बाकी तो इतना बड़ा पतीले में दम अच्छे से आएगा भी नहीं, कुकर में ही दम अच्छे से आएगा। तो पूरा प्रोसेस मैं बनाने वाली हूँ, तो प्लीज बात नहीं। तो मीना जी को कह दो टमाटर भी काट दें साथ के साथ ही, सारा काम हो जाएगा फिर तो। बेबी आलू कट गए बेबी, ये ले बेबी। इनमें से भी काटू दो।
मैं खुद कर दूंगी, तुम ये लो, तुम दूसरा काम शुरू करो। तो चक्कू दूसरा दे जाती मुझे। यार ये बेस्ट से बेस्ट चक्कू जो है ना, टमाटर दुनिया का धोना ही? बेस्ट। हाँ नहीं ना, पकड़ हाथ धोकर आऊँ। हाँ, तुम क्या हो गया? तो आलू धो रहा था, आलू गंदे थे, अब धोइयो आलूओं को। आय हाय। वो तो मैं थोड़ा थोड़ा इस हालत में इसके साथ काम करवा रहा हूँ, अगर नहीं करवाता तो पता नहीं क्या क्या बुराई मेरे अंदर निकाल देती। वो आ गई, देख लो, एक की दो लगा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ तो तुरंत सुनने के लिए यहाँ पर आ गई। ये लुगाइयों के कान होते हैं वाकई में। तो वो कितने मस्ती से हंस रहा है। खुद भी कह रहे हो कि एक ही दो लगा रहा हूँ ना, जो हकीकत है मैं कर रहा हूँ ना, जैसी भी हालत है मेरी, थोड़ी बहुत तो काम कर रहा हूँ मैं। वो तो ठीक है, लेडीजों के साथ नहीं बैठती, अकेली घर में ही रहती है। बहुत से गांव में मोहल्ले में ऐसे होती है ना कि आसपास की लेडीज साथ में बैठ जाती हैं, फिर वो उसके पति की लगाती हैं, वो उसके पति की लगाती हैं, फिर घर में लड़ाई होती है। तो ये नहीं बैठती, नहीं बैठने देता मैं। तो चक्कू पहना नहीं है, मेरा अलग चक्कू है और उसको मैं ऐसे पहना कर रखता हूँ, अगर ऐसे भी खाल पर मार दिया ना तो अलग कर देगा, खून निकाल देगा। पर ये है कि अब इसको नहीं मिल रहा है तो अब इससे काटने पड़ रहे हैं मेरे भाई। कहाँ चली गई बाहर? अच्छा, खुद देखो कहाँ घूम रही है और मुझ पर हरा धनिया कटवा रही है। बाहर से आई है अभी। फिरो मजे उड़ाओ। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे हो कि ये तो दम बिरयानी बना रही थी, दूध का क्या कर रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दूध क्यों मंगवाया है और किसके लिए मंगवाया। आ जाओ। तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, तो जो ट्यूशन वाले टीचर हैं बच्चों के, तो उनके लिए हम बनाएंगे कप कड़क गरम गरम चाय का, कड़क कड़क, क्योंकि मुझे भी चाय पीनी है। तो टीचर के लिए हम बनाएंगे चाय और बच्चों के लिए बना रहे हैं दम बिरयानी। तो हम सारा काम मिलके ही कर लेंगे, क्योंकि एक दो तीन हमारे पास 3 चूल्हे वाला वो है गैस। तो शुरुआत करते हैं, ये जलाते हैं हम। तो इस पे हम बनाएंगे बिरयानी। ओ कहाँ जा रहा है भैया, क्यों से गिर रहा है। और इसे बनाएंगे हम चाय। क्योंकि चाय सिर्फ मैं नहीं, बच्चे भी पियेंगे, उस्ताद जी भी पियेंगे, तो हम बड़ा इसलिए रख रहे हैं बड़ा केटला चाय वाला, ताकि सब पी लेंगे। बच्चों को पता है मुझे चाय देखते कहेंगे मम्मी हमें भी दे दो, मम्मी हमें भी दे दो। तो सबके लिए बनाते हैं हम चाय। और पता है हमारे पति परमेश्वर दूध कैसे लाए? ऐसे 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 करते दूध ले आए, पागल कहीं के। बहुत सारा बच गया था, उस रिफाइंड को हम यूज कर रहे हैं। और ये रही हमारी चाय। हमारे घर का बहुत सारा सामान खत्म हो चुका है, जो कि आज हम लेने जाएंगे। जैसे जीरा खत्म हो गया, अर्जुना मोती खत्म हो गया, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें खत्म हो गई हैं। तो आज मैं और मीना जी लेने जाएंगे। तो हम डाल रहे हैं चाय में पत्ती। और ये रही हमारी चीनी। और एक शायरी हो जाए, चाय में चीनी नहीं तो पीने का क्या मजा, चाय में चीनी नहीं तो पीने का क्या मजा, जिंदगी में सचिन नहीं तो जीने का क्या मजा। तो रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है, तो हम डाल रहे हैं टमाटर। और साथ साथ हमारी चाय भी उबलने लग गई। और टमाटर, पता मैंने मीना जी कहा था कि गोल गोल काटने हैं अलग तरीके से। हरी मिर्च मैंने चेंज कटवाई है, क्योंकि हम चेंज चीज बना रहे हैं। शायद हमने आज तक बनाई नहीं होगी घर पे, जो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो ज्यादा इसमें कोई प्रोसेस नहीं, सबको इसमें डालूंगी, ज्यादा भूनूंगी भी नहीं। मसाले डालूंगी, आलू डालूंगी, फिर पानी डाल के चावल डाल के ढक्कन। तो हम डाल रहे हैं मसाला। तो पता है मैं कम मसाला क्यों डाल रही हूँ? कम मसाला डालने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है क्योंकि सचिन तो चावल खाते नहीं, खाते भी ना, थोड़े से खाते हैं, वो वैसे ही शौक किया, तो उनको पसंद नहीं है चावल ज्यादा। तो फिर उनके लिए मुझे अलग से रोटी बनानी पड़ेगी, अलग से सब्जी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं टमाटर प्याज की चटनी निकाल के उनके लिए रोटियां डाल दूंगी, ताकि वो आराम से खाएं, मुझे भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए ही मैंने कम मसाला डाला। अभी मसाला और डलेगा इसमें बहुत सारा।
और सचिन की एक आदत बहुत अच्छी है, वो नखरे नहीं करते, जो भी चीज होती है हाँ खुशी खुशी खा लेते हैं। कुछ आदमी नखरे वाले होते हैं, बट सचिन में ये आदत नहीं है। तो इस चीज से मुझे बहुत फायदा होता है। जब कभी नहीं भी कुछ बनाने का मूड होता है ना, तो मैं कह दूंगी मीना जी मेरा मन नहीं कर रहा, तो वो जुगाड़ कर लेते हैं। तो भाई मीना जी के लिए मैंने चटनी तो निकाल ली है। अब हम बच्चों के और चावल के हिसाब से डालेंगे इसमें मसाले। पता है मीना जी ने बहुत बड़ी गलती करी है, वो सिलप ऊंचा बना के। अब मैं मेरे से देखा नहीं जा रहा, अब मैं इस जो ये है टास उस पर खड़े होकर देखूंगी तो सही दिखेगा, अदरवाइज मुझे नहीं देखा जा रहा। तो दोस्तों मुझसे कुकर का ढक्कन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगता, तो मैंने अपने पति को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप लगा दीजिए। पता है मुझसे क्या कहती थी मीना जी, एक कुकर को लेकर चलेंगे और कुकर को देखकर दूसरा कुकर लेकर आएंगे। वो तो कहती थी नहीं कि मुझको कुकर का ढक्कन ही अच्छे से नहीं लगता। वो कहती थी सीटी नहीं देता हमारा कुकर, पता नहीं क्यों खराब हो रखा है, रवा को सेट करके नहीं लगाती थी। अच्छे से लगाइए हो। तो सारा काम हमारा हो चुका है, बस अब फाइनल है। दम के बाद सीटी, और सीटी के बाद आपको दिखाएंगे हमारे चावल। तो हमारे चावल बन चुके हैं, तो चलिए बगैर देरी करे हम इनको ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं दम वाले चावल। पता है मुझे पता चावल ज्यादा हो जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छे लग रहे हैं हमारे चावल। तो एक दाना दाना सा हो गए देखिए, और बिल्कुल गल चुके हैं। अब इनको पता घुमाऊं तो मिक्स करूं तो कैसे बिल्कुल पतीला भर चुका है हमारा। ओह माय गॉड, वाओ, इतने सारे चावल है कि चम्मच भी नहीं घुमा पा रहे। और मीना जी कह रही बहुत कम में सीमा, बहुत कम में, बच्चे नहीं खा पाएंगे, बहुत कम में, दोबारा बनाने पड़ेंगे। अब दिखाऊं उनको कितने सारे बनाए हैं मैंने चावल। अब पता है मुझे कुछ प्लेट में निकालने पड़ेंगे ताकि मैं अच्छे से इनको मिक्स कर सकूं। बहुत ज्यादा हो गए चावल। ओह माय गॉड, गिर भी रहे हैं। हाँ देखिए बिल्कुल आलू गल चुके हैं, नहीं कि आलू तो कच्चा होगा, नहीं बिल्कुल गल चुके हैं। और बच्चे इतने शौक से खाने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। ये बच्चों के मनपसंद है ये वाले। तो ये रहे हमारे टेस्टी टेस्टी चावल दम बिरयानी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, हमें खाना है इसको। बाय बाय, राधे राधे, राम राम।